डॉक्टर साहब, कल जो है मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। तैयारियां जो हैं जारी हैं, क्या कहेंगे? तैयारियां हो रही हैं जी भरपूर। और अम, शाम को मेरा ख्याल है उनका जलसा है। जल्द से और दिन में अभी तक वो कन्फ्यूजन है कि इस्लामाबाद पहले आएंगे या सीधा लाहौर चले जाएंगे, लेकिन सही। उससे कतई नज़र ये तय है कि कल उनकी फ़्लाइट किसी वक्त पाकिस्तान में लैंड करेगी और शाम तक वो जो है वो लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद सियासत मुल्क की किस रुख पे जाती है ये देखना। जो दो केसेस हैं, एक तो फ़ौजी अदालतों के हवाले से, और दूसरा जो है वो ये 90 दिन का इलेक्शन, ये दोनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी। अभी 90 दिन के इलेक्शन में ये बात हम सब कह चुके हैं पहले बहुत दफ़ा कि सदर ने 1 तारीख का ऐलान कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने 1 तारीख का ऐलान कर दिया कि जनवरी के आखिर में होंगे। जी। तो अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा। तो ये समाज भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या, और वो 14 मई वाला फैसला भी एक अपनी जगह पे शायद मौजूद है। तो ये बड़ा आने वाले दिनों में सियासत बड़ी गहमा गहमी सियासत में नज़र आने वाली है। और इसमें जो है इस सियासी गहमा गहमी में ख़ित्ते के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं हर गुज़रते रोज़ के साथ। कल प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, प्रेसिडेंट बाइडन प्रेसिडेंट बाइडन जब वापस गए इसराइल से, और इसराइल से वापस गए, और ज़ाहिर है कि ओमान की मीटिंग उनकी कैंसिल हो गई थी शाह अब्दुल्ला के साथ, महमूद अब्बास के जी। साथ, और जिसमें प्रेसिडेंट सीसी, जनरल रिटायर्ड सीसी ने भी आना था। तो उन्होंने वहाँ जाके जो ख़िताब किया ओवल ऑफिस से, बड़ा कम ख़िताब इस तरह से होता है कि प्रेसिडेंट ओवल ऑफिस से ख़िताब करे। उन्होंने ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने ये कहा कि जी और बहुत सारी बातें की। एक तो ये कि उन्होंने कहा इमदाद देंगे हम इसराइल को, और जो भी एड हमने गज़ा में कोशिश की है कि वो खुल जाए, किसी तरह से रास्ता खुल जाए, और ये वो सब। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने ऐसी कर दी है जो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक नया मसला पैदा करेगी। उन्होंने हमास और प्रेसिडेंट पुतिन को एक एक ही दाने में परो दिया। यानी उन्होंने कहा है कि जो हमास है और जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक ही हैं, ठीक है, और मैं इन दोनों में से किसी को भी जो है ना जीतने दूंगा ना आगे आने दूंगा, और इन दोनों को जो है शिकस्त फाश होगी। तो अब इसके ऊपर क्रेमलिन का आज बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है कि भाई आप जो हैं वो आपने, एक तो दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट तो अब ये यानी मामला ये हो गया है कि हमास को उन्होंने लिंक कर दिया है। अच्छा, ईरान का जिक्र नहीं किया, हमास को लिंक किया उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और यूक्रेन को और इसराइल को एक पैकेज मिलेगा। तो ये सूरत हाल अब और थोड़ी सी इसमें और पेचीदगी आ गई है, क्योंकि जो रशिया है वो सारी अपनी मिडल ईस्ट पॉलिसी को तैयार कर रहा है चाइना के साथ। सही। अच्छा, आज तमाम रोज़ मुजाहरे हुए और बड़े मुजाहरे हुए, और 14 दिन गुजर गए उस वाक़े को जिस वाक़े में, यानी जो गज़ा का 14 दिन गुजर गए। बॉम्बिंग हो रही है, शहादतें हो रही हैं, यरगमाली कितने हैं हम नहीं जानते। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी आ गई वर्ल्ड वाइड कि जी आप लोग मोहतात रहें उनके शहरी, और लेबनान से बाकी मुल्कों के सफारतकार जो हैं वो भी जा रहे हैं कि लेबनान में क्या हालात पैदा होते हैं। लेकिन इसमें जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो अमरीकी बहरी बेड़ा है USS कारने, एक तो इराक़ में और शाम में अटैक हुआ कल, जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की उन पे अटैक हुए, और वो उसको नाकाम बना दिया गया। कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन जो USS कारने है, इसको ये जब ये जहाज़ नहर सुएज़ से गुज़र के, यानी मेडिटेरियन से फिर नहर सुएज़, और नहर सुएज़ से गुज़र के जब बहर अहमर में दाखिल हुआ है, तो यहाँ पर इस पे 2 या 3 मिसाइल जो हैं वो फायर हुए हैं, जिनको अमेरिका के जो ये जो वॉरशिप था इसमें नाकाम बना दिया गया। लेकिन वो जो फायर हुए वो हूतीस की तरफ से फायर हुई, यमन की तरफ से। ये यमन क्या जंग में कूद चुका है, क्योंकि यमन से वो फायर हुए और हूतीस की तरफ से फायर हुए। अच्छा, इसमें 2 बातें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैं
बात करना यहाँ पे, और वो जो है वो ये हैं कि जो हुतीज़ हैं ये ज़ैदिया मसलक से हैं, सही। ठीक है। यानी जो असना यानी अहले तशी हैं, लेकिन ज़ैदिया जो इनका जहाँ पे एक ये सूरत हाल बनी थी कि जो चौथे इमाम थे इमाम ज़ैनुल आबदीन, तो जो असना अशरी हैं उनमें तो ये बात है कि इमाम बाकिर उनके बाद थे, लेकिन जो ये हुआ कि जो दूसरे उनके भाई थे जो शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए थे। सही। कूफा में उनकी तदफीन हुई, कूफा में शहीद हुए, तो वो जो हैं वो ज़ैद उनको इमाम मानते हैं। तो यहाँ से जो है एक नया मकतब फ़िक्र पैदा हुआ जो कि ज़ैदिया के नाम से, ज़ैदिया के नाम से। अच्छा, ये ज़ैदिया जो हैं ये जो हैं ये ज़्यादा शाफ़ई भी इनके साथ होते हैं, और काफ़ी अरसे तक एक ज़ैदिया सल्तनत भी रही, एक ज़ैदिया सल्तनत भी रही यमन में। तो ये जो है ये बहरहाल। अच्छा, फिर इसी तरह से आगे जब छठे इमाम जाफ़र सादिक के बाद इमाम मूसा काज़िम जो असना अशरी में, लेकिन एक यहाँ पे भी इख्तलाफ पैदा हुआ, और जो उनके दूसरे साहबजादे इस्माइल इमाम, उनको एक मकतब फ़िक्र ने उनको कहा कि वो इमाम होंगे, और वहाँ से इस्माइली जो हम इस्माइली कहते, तो ये इस तरह से ये जो है एक ज़ैदिया निकला जो रेड कलर में हमें नज़र आ रहा है, और फिर एक इस्माइलिया जो इमाम मूसा काज़िम की, लेकिन बाकी फिर असना अशरी से सारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये मैं बात यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये हैं ज़ैदियाँ हैं, ये तो हैं बहुत पहले से, सैकड़ों सालों से। सही। लेकिन हुतीज़ जो हैं वो अलग हैं। हुतीज़ जो हैं वो एक, आप समझें कि एक पॉलिटिकल फोर्स है, जिसमें वो कहते हैं अगर आप जाएं ना वहाँ पे मिलें, तो वो उसमें आपको सुन्नी भी और सुन्नी भी मिलते हैं। अच्छा। ये हुती मूवमेंट के अंदर आपको सुन्नी भी मिलते हैं कुछ। ये सारे के सारे इसमें अहले तशिया ज़ैदिया नहीं, अक्सरियत ज़ैदिया की है। सही। लेकिन इसमें आपको सुन्नी भी मिलते हैं, और बहुत से सुन्नी जो है वो इमाम शाफ़ी को जो की तालीमात से जो अमल करते हैं। अच्छा, ये उनकी बात, उनका जो सिलसिला है उनके साथ जोड़ते हैं जी। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हुतीज़ कौन है। हुतीज़ जो हैं ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई थी 90 की दिहाई में। सही। और ये थे बदरुद्दीन हुती, अल हुतीयून भी इस जमात को कहा जाता है, जो कि हुतीज़ हैं। मतलब हुतीज़ जो हैं वो एक मजहबी लिहाज से उसमें ज़ैदिया मसलक के लोग हैं सारे, लेकिन जो ज़ैदियों से पहले भी थे। सही। ठीक है, और उस वक्त भी थे जब एक पूरी सल्तनत वहाँ पे कायम हुई थी यमन के अंदर। और यमन में जो है ये 12, तो ये जो है ये किंगडम ऑफ ज़ैदी किंगडम ऑफ यमन ही कायम हुई थी बहुत कई सौ साल पहले। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना, कुछ अर्से रही, फिर उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया ने आके इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पुरानी एक ये मसलक है, और जो हुतीज़ हैं वो अलग हैं। वो एक पॉलिटिकल मूव है, वो पॉलिटिकल मूवमेंट है, और वो 90 की दिहाई में शुरू हुई। और 90 की दिहाई में शुरू हुई, और वो बदरुद्दीन हुती उसके सरबराह थे। सही। और उनके वालिद और उनके भाई और वो ख़ुद, उनका बहुत सा वक्त जो है वो कुम ईरान में गुज़रा, फिर वो इराक़ चले गए। फिर वो जो हैं वो जो अली मोहम्मद सालेह जो कि पहले शुमाली यमन के, और बाद में जब यूनिफिकेशन हो गई यमन की तो उसके सदर बन गए, और जिनको अभी जो मारे गए कुछ साल पहले। तो वो चूँकि वो ग्रुप जो था वो ग्रुप था, यानी आप समझें कि सऊदी अरब की तरफ। तो ये जो शुमाली यमन था, ये शुमाली यमन जहाँ पे हुती मूवमेंट चल रही थी उस वक्त भी 90 की दिहाई में, उससे पहले ये वो ग्रुप था जिसने अपने आप को जमाल अब्दुल नासिर के साथ, जो मैं कह रहा था ना, यमन के एक हिस्से ने भी कह दिया था कि हम यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे ही। तो वो जनूबी यमन था। ठीक है।
शुमाली यमन सऊदी अरेबिया, जनूबी यमन मिस्र, सही। ठीक है। अब इसको कोल्ड वॉर के पैराए में भी आप देख लें, सोवियत यूनियन और अमेरिका के पैराए में देखें तो भी आपको समझ में आएगा कि वो अगर हुतीज उस तरफ गए, बदरुद्दीन हुती, तो ज़्यादा जाहिर है कि सोवियत मजहबी शख्सियत, लेकिन रुझान जो है वो उनका उस ग्रुप की तरफ, और ये जो है ये सऊदी अरेबिया की तरफ। सही। तो ये मसला जो है ये बहरहाल चलता रहा, यूनिफिकेशन हो गई, उसके अरब स्प्रिंग शुरू हुई, अरब स्प्रिंग ये जो आपस में खाना जंगी शुरू हुई, सारा कुछ हुआ, अब ये सब। लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखें कि ये सदियों पुराना किस्सा है, ये सदियों पुराना किस्सा है, और जो है वो ये कोई, इसको हम 90 की दहाई तक भी इसको नहीं रख सकते हुती मूवमेंट को। इससे पहले हमें जाना पड़ेगा कि जब यहाँ पे अलग एक, तो अभी भी जो हुती मूवमेंट लड़ रही है वो इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो ज़ैदिया सल्तनत है उसको बहाल किया जाए। सही। अच्छा, ये इनकी तरफ से अब ये मिसाइल फायर हुए, और इनकी तरफ से जो है एक जंग बंदी, जब ये चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक जंग बंदी करवाई, ईरान ओपनली इनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक आम तासुर यही है कि सपोर्ट करता है हुतीस को, तो वो, और उसके बाद ये था कि मुसलसल मुत्तहिदा अरब अमारात पे कभी और कभी सऊदी अरब पे मिसाइल गिर रहा है, कभी उधर रॉकेट फायर हो रहा है उधर। तो बहरहाल ये मामला हल तब हुआ, जंग बंदी तब हुई जब ये चाइना दरमियान में आया। तो हुतीस का डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरेबिया आया पिछले चंद महीनों में, और पिछले चंद महीनों में सऊदी जो आला हुकाम है वो भी गए यमन। इससे पहले सऊदी अरेबिया से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात हुतीस के साथ अपने मामलात को ठीक कर चुका था, इससे पहले ही, और वो इस जंग से, इस पूरे बखेड़े से अपने आप को 1 साल 1.5 साल पहले ही उनके मामला ठीक हो गए थे मुत्तहिदा अरब अमारात। अब इन्होंने जनाब हुतीज़ ने ये 3 मिसाइल गिरा दिए, और 3 मिसाइल इन्होंने गिराए, और ये जाहिर है कि अमेरिकन ने इनको बचाया अपने जहाज़ों को। लेकिन मैं आपको यमन के बारे में आपको एक बात बताऊं, यमन के बारे में, जो यमन का ये जो इलाका है ना, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो सना का इलाका है, या जो बाकी इलाके आप जिसको नक्शे पे आप देखें तो आप कह सकते हैं कि ये वेस्ट का है, हालांकि वेस्ट, ये नक्शा कुछ मतलब, बहरहाल ये नक्शा जो है ये इसमें ईस्ट और वेस्ट नहीं, ये नक्शा कुछ अजीब सा बना हुआ है। बहरहाल हम इसको तस्वुर कर लेते हैं कि मगरिब का जो हिस्सा है, जहाँ पे बंदरगाहें हैं सारी और बड़े शहर हैं सारे सना के और बाकी। तो ये जो इलाका है ना, इसको अगर हम इसको मैप को हम देखें तो इसको थोड़ा सा अगर बड़ा, हाँ, तो ये ताइस का इलाका, अदन की बंदरगाह है, ठीक है, ये सारा हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये शहर सारे बंदरगाह, ये बंदरगाहें हैं सारी, देख रहे हैं ना आप, ये मरकजी शहर हैं और बंदरगाहें हैं सारी। इसके बाद जो एक इलाका है ना, जो ओमान है, ओमान के दरमियान है, ये सना से लेके ओमान के दरमियान ये सहरा है पूरा, सही। और ये वो सहरा है जिसको हदरुल मौत कहते हैं। और इस हदरुल मौत के अंदर जो है वो लोगों को शायद याद हो कि अल-कायदा यमन जो है वो यहाँ पे वजूद में आ गई थी, और अभी भी यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि, यानी यहाँ पे रियासत की रेट इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि ये एक सहरा है, इसमें आपने अगर ट्रैवल करना हो, बहुत सारे कबाइल हैं, लोग अगवा हो जाते हैं, पता नहीं चलता। मतलब एक यहाँ से मतलब है कि ओमान ने बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया कि उसने ये इसमें जंगबंदी करवाने में ओमान का बहुत बड़ा रोल है ये, ठीक है। ओमान का पड़ोसी भी और ज़बरदस्त मुल्क है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर पहले से अगर आप चले जाएं 90 की दिहाई में, तो अलकायदा जो है वो सूडान में जब तलू हुआ है अलकायदा का, तो साथ ही वो कहीं आगे पीछे यमन में, और यमन में अटैक भी हुआ था इनके एक शिप के ऊपर 9/11 से पहले। तो यहाँ पर जो है अब जाहिर है कि अलकायदा तो हुतीस के साथ नज़रियाती तौर पे नहीं है, क्योंकि अलकायदा जो है वो तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ ग्रुप है। लेकिन हुतीस जो हैं, जो बदरुद्दीन हुती हैं, वो और उनकी जो हुतियों से जब कभी यमन का चक्कर लगा तो इनसे जो मुलाकात हुई, तो ये अख़वान मुस्लिमून से बड़े मुतासिर हैं। अच्छा, हैं ये अहले तश्यी का एक मसलक जो कि अलग हो गया 5वें इमाम से, लेकिन ये कि ये अख़वान मुस्लिमून के साथ बड़े अटैच हैं, बड़े मुतासिर हैं उनसे।